बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये गुड़ वाले चावल की है। और ये मैं नहीं, ये मेरी वालिदा बना रही हैं। सास अम्मा की रेसिपीज़ तो मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेला चावल के अलावा दूसरे चावल से आप जो है वो गुड़ वाले चावल किस तरह से बना सकते हैं, जो आपके खिले खिले चावल बने और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने। इस रेसिपी को जो है आप उस शब रात में भी बनाकर मीठे के तौर पे जो है वो सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और मज़ेदार से गुड़ वाले चावल होते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तमाम परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके लिए गुड़ ले लिया था, 750 ग्राम जो है वो गुड़ था, और आधा किलो चावल लिए थे। ये सेला चावल नहीं है, नॉर्मल जो बिरयानी और पुलाव के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वो चावल है। और इसको जो है चुन के जो है वो भिगा दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये देखिए आप, एक पानी से साफ़ करके अम्मी ने इसको भिगा दिया था। इसके बाद जो है ना, अब अम्मी गुड़ की जो शीरा है उसकी प्रिपरेशन करेंगी। इसके लिए जो है इन्होंने पानी डाला था। जिस बर्तन से चावल मेजर किए थे उसी को जो है ना, एक कप भर के अम्मी ने इसमें पानी डाल लिया था। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें गुड़ डाल दिया था, ताकि गुड़ जो है ना मेल्ट हो जाए। आपको रिफ़ाइंड गुड़ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बड़े टुकड़ों में होते हैं ना, वो वाला ही गुड़, जो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। बस आप गर्म पानी में आप इसको हल्की आंच में रख देंगे तो ये खुद ही जो है ना मेल्ट हो जाएगा, और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होगा। अम्मी जो है ना मेरी खाने बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। असल में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर आई थी, तो मैंने कहा भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और उनसे जो है मुझे मज़ेदार की रेसिपीज़ उनकी कोई मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये जो है ना 10 मिनट के अंदर जो है बिल्कुल मेल्ट हो गया था। अब इसके अंदर ना सौंफ का जो है 1 चम्मच भर के फ्लेम को बंद करने के बाद इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर दिया, और ऊपर से कवर करके इसको रख देंगे, ताकि जो सौंफ है ना उसकी सारा टेस्ट इसके अंदर शीरे में आ जाए। जब तक जो है ना अम्मी ने जो है चावल के पानी को उबालने के लिए रख दिया था, जिसके अंदर चावल उबालेंगे गर्म करने के लिए। जब पानी अच्छे तरीके से उबल जाएगा तो फिर अम्मी ने इसके अंदर जो चावल थे वो सारे चावल इसमें डाल दिए। अच्छा, चावल को इस तरह से उबाला था अम्मी ने कि एक कनी इसमें रहे, ठीक है, जैसे बिरयानी वगैरह का चावल होता है उस तरह से ना, एक कनी जो इसमें रहे उबलने में, उसमें हम जो इसको उतार लेंगे। तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर चावल जो है बॉयल हो गए थे, और एक कनी इसमें रहती थी। अम्मी ने चेक कर लिया था, इसको पानी को जो है वो ड्रेन कर दिया, छन्नी से छान लिया था, और चावल जो है वो एक साइड पे रख दिए थे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो इसमें बस गलने में ज़रा सी कसर बाकी है। ये अम्मी दिखा रही है, एक कनी बाकी है। अच्छा, अब यहाँ जो है हमने 3 लौंग ले ली थी और 2 इलायची ले ली थी छोटी। उसको ऑयल डाल दिया था हमने पतीली में, और इसके अंदर इन दोनों को गर्म ऑयल में डाल के अच्छे तरीके से हमने जो है भून लिया था साथ में। और इधर जो है हम शीरे को छान लेते हैं। अच्छा, इसमें से जो है ना हमने सौंफ को छान लेना है, ठीक है, सिर्फ इसकी जस्ट खुशबू आए और टेस्ट आए इसके अंदर शीरे में। लेकिन ये सौंफ निकाल लेनी, क्योंकि ये जो है ना वाइट में आती तो ये अच्छी नहीं लगती। अक्सर लोग ऐसे सौंफ ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन आप इस तरह से छान के जो है बनाइएगा तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा इसका, और जायका भी मज़ेदार होगा। इस तरह से शीरा जो है वो अम्मी ने छान लिया था, और छानने के बाद जो है इसको एक साइड पर रख दिया था। और यहाँ जो हमने ऑयल गरम किया था उसके अंदर हमने इलायची और लौंग डाली थी। उसके अंदर अब हम जो है ना फ्लेम को थोड़ा सा कम करके इसके अंदर हम ये शीरा डाल देंगे। अच्छा, वही बर्तन यूज़ किया अम्मी ने जिससे चावल लिए थे, एक भर के डाला, और थोड़ा सा आपने बस ऊपर डालना है, जस्ट 3-4 स्पून बड़े। और इसके बाद ये आप चावल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें एक कनी बाकी है। अभी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से गुड़ और ऑयल, और जो इसके अंदर मैंने और लौंग डाली थी। अब इसके अंदर उबले हुए चावल डाल देंगे। अच्छा, इस वक्त जो है ना आपने इसको फ्लेम को हाई रखना है, चावल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और पहले जो है ना जब ये अच्छे तरीके से उबल जाए तो जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इसको ऊपर से कवर करके जो है आपने इसको पकाना है। और जब 1 मिनट आप इसको कवर करके ऊपर से पकाएंगे, और उसके बाद फिर जो है ना आपने इसके ऊपर से कैप को हटा देना है। ये देखें मैंने इसको ऊपर से, अम्मी ने कवर किया है ऊपर से। फ्लेम आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल इस वक्त तेज़ है, और 1 मिनट के बाद आपने हटा लेना है इसको। अच्छा, 1 मिनट के लिए इसलिए क्या था कि ना चावल के अंदर जो है ना भाप अच्छे से जो है ना बस जाए इसकी, और ऊपर से फिर कवर इसलिए हटा दिया था ताकि जो चावल जो है वो नरम ना हो, ठीक है। जब तक इसके अंदर से पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाएगा आपने इसको कवर नहीं करना है।
ये देख सकते हैं आप 5 से 6 मिनट के अंदर जितना पानी था वो खुश्क हो गया था। बादाम और पिस्ता जो है वो उबाल लिया था, छिलका उतार लिया था और इसको ऊपर से जो है ना आप इसको कट करेंगे स्लाइसेस में। अच्छा, जब इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने तवे के नीचे रख कर उसको ऊपर से जो है दम पे रख देना, ऊपर से कवर कर देना, कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले तवा को जो है ना आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे जो है ना चावल को तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे जो है वो आपने दम पे रख देना है। और ये देखें चावल जो है वो ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है ना अब अम्मी पहले इसको मिक्स कर रही हैं, अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर बादाम और पिस्ते की गार्निशिंग कर देंगे। तो जनाब हमारे मज़ेदार से ये गुड़ वाले चावल जो है रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही हेल्थी और बजट फ्रेंडली अच्छी सी रेसिपी होती है एक, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि अभी जो है वो शब रात आ रही है, उसके अंदर आप इस रेसिपी को बनाकर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप जो है सबको सर्व कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी सी, जैसे मौसम भी ज़रा अच्छा है तो इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं गुड़ वाले चावल। इसको आप मलाई के साथ या दूध के साथ या ऐसे भी आप इसको लें गरम गरम तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मेरी अम्मी की रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और ये बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन बस इससे आप लोगों के जो है बेल आइकन प्रेस करने सब्सक्राइब करने से फ़ायदा हो जाता है। जब भी मेरी रेसिपी कोई नहीं आएगी तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको जल्दी से देख लेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस तबीयत की ख़राबी की वजह से जो है वो आजकल जो है रेसिपीज़ थोड़ी सी आपके साथ देर से लेकर आ रही हूँ। इंशाल्लाह अब बहुत जो है रमज़ान की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रेसिपी पसंद आने की सूरत में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।